जाता है, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है और कैसे इनको यूज करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर जो पीआईडी कंट्रोलर है वो आपको इस तरीके से एक स्टैंडर्ड कंट्रोलर इस तरीके से आता है, ये देखने को मिल जाएगा। इस कंट्रोलर के पीछे इस तरीके से टर्मिनल रहते हैं जहां पे हम अपने सेंसर वगैरह कनेक्ट करते हैं और हमारी कंट्रोलिंग की वायरिंग कनेक्ट रहती है। दूसरा, पीआईडी कंट्रोलिंग हम पीएलसी की सहायता से कर सकते हैं। पीएलसी के अंदर एक पीआईडी इंस्ट्रक्शन होता है, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम करके हम पीआईडी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर पीआईडी कंट्रोलिंग करने के दो मेथड हैं। एक तो आप पीएलसी की सहायता से अपनी पीआईडी कंट्रोलिंग कर सकते हो, दूसरा आपके पास स्टैंडर्ड पीआईडी कंट्रोलर आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, उन कंट्रोलर को यूज करके आप उनको प्रोग्राम करके अपनी पीआईडी कंट्रोलिंग कर सकते हो। अब ये पीआईडी कंट्रोलिंग होती क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो पीआईडी है इसके अंदर 3 लेटर हैं पीआईडी। जो पी स्टैंड करता है वो करता है प्रोपोर्शनल, आई फॉर इंटीग्रल, डी फॉर डेरिवेटिव। तो जो पीआईडी है इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। अब जरा ये समझते हैं कि इस पीआईडी कंट्रोलिंग की जरूरत क्या है और इसको कैसे करते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्री के अंदर जो कंट्रोलिंग के मेथड हैं, जनरली वो 2 टाइप की कंट्रोलिंग हम इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। एक होती है हमारी ऑन ऑफ कंट्रोल और दूसरा होता है हमारा पीआईडी कंट्रोल। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं तो आपको पीआईडी और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ऑन ऑफ कंट्रोल एक तरीके का कंट्रोलिंग मेथड है जिसके अंदर हमारा जो सेट पॉइंट है उसको अचीव करने के लिए हम जो डिवाइसेस हैं उसको ऑन ऑफ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए मेरे को एक रूम है, उस रूम का टेम्परेचर मेरे को 50 डिग्री अचीव करना है। कितना अचीव करना है? 50 डिग्री अचीव करना है। तो यहां पे टेम्परेचर अचीव करने के लिए, 50 डिग्री करने के लिए मेरे को क्या यूज करने पड़ेंगे? हीटर यूज करने पड़ेंगे। इस रूम के अंदर मेरे को हीटर लगाने पड़ेंगे। इस हीटर का टेम्परेचर मापने के लिए एक सेंसर लगाना पड़ेगा और उस सेंसर को मेरे को एक कंट्रोलर के साथ अटैच करना पड़ेगा। वो जो सेंसर है कंट्रोलर को फीडबैक देगा और वो जो कंट्रोलर है फिर रूम का करंट टेम्परेचर बताएगा। अब ये जो हीटर है मैं किसी कॉन्टैक्टर या रिले की सहायता से ऑन ऑफ कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोलर की सहायता से इन हीटरों को ऑन कर दूंगा और जैसे ही हीटर ऑन होंगे तो रूम के अंदर हीट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंचेगा, कंट्रोलर के पास सेंसर से फीडबैक आएगा और कंट्रोलर जो है 50 डिग्री पहुंचते ही हीटर को ऑफ कर देगा। तो यहां पे जो मेरी रिक्वायरमेंट थी 50 डिग्री टेम्परेचर को अचीव करने की, वो हीटर को मैंने ऑन ऑफ के द्वारा अचीव कर लिया। आपने यही एप्लीकेशन घरों के अंदर जो एसी लगे रहते हैं, एसी के अंदर देखा होगा। आप एसी के अंदर अपना 24 डिग्री टेम्परेचर सेट कर देते हो, आपका एसी का कंप्रेसर ऑन हो जाता है। जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री पहुंचता है, आपका जो एसी का कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है फिर से कंप्रेसर ऑन हो जाता है, टेम्परेचर डाउन होता है फिर से कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। आप घरों में जो प्रेस यूज करते हैं उस प्रेस के अंदर आप एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं। जैसे ही प्रेस ऑन होती है और वो टेम्परेचर अचीव होता है, प्रेस आपकी कट ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। जैसे ही प्रेस का टेम्परेचर डाउन जाता है फिर से जो प्रेस का एलिमेंट है वो ऑन हो जाता है। तो ये सारी जो कंट्रोलिंग है ये क्या है? ऑन ऑफ कंट्रोलिंग है। गीजर हम घरों के अंदर यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए, उसमें भी एक सेट पॉइंट रहता है। आपने 40 डिग्री पे उसको सेट कर दिया तो आपका पानी जैसे ही 40 डिग्री पे गर्म हो जाता है तो आपके गीजर के जो हीटर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। जैसे ही ठंडा पानी आता है, टेम्परेचर डाउन होता है, वैसे ही हीटर फिर से ऑन हो जाते हैं। तो ये सारी कुछ जो कंट्रोलिंग है वो कैसे हो रही है? ऑन ऑफ के द्वारा हो रही है। आपको टेम्परेचर को कम करना है तो भी आप ऑन ऑफ कर रहे हो किसी डिवाइस को, आपको टेम्परेचर को बढ़ाना है तो भी आप हीटर को ऑन ऑफ कर रहे हो। तो आपका जो सेट पॉइंट है, आपका जो टारगेट है, उसको ऑन ऑफ के द्वारा अचीव करते हो किसी भी हीटर को, कंप्रेसर को या जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसको अचीव करने के लिए। ये आपका हर एक केस में हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर, आप प्रेशर के लिए भी आपके पास ऐसा हो सकता है, फ्लो के लिए भी हो सकता है। आपको एक प्रेशर अचीव करना है, आप पंप को चलाओगे, प्रेशर बनेगा, पंप बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका फ्लो के लिए हो सकता है, ह्यूमिडिटी के लिए हो सकता है। कोई भी जो आपका पैरामीटर है उसके लिए आपकी ऑन ऑफ कंट्रोलिंग इस्तेमाल की जा सकती है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड रहता है किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने का और अपने टारगेट को अचीव करने का। अब दूसरा जो देखते हैं पीआईडी कंट्रोल। पीआईडी कंट्रोल क्या होता है? इसके अंदर किसी भी डिवाइस को हम ऑन ऑफ नहीं करते बल्कि उसको हम रेगुलेट करते हैं
हम जो उसका करंट टेम्परेचर चल रहा है, अभी जो करंट का जो सेट पॉइंट है उसको मॉनिटर करते हुए जो अपनी आउटपुट है उसको रेगुलेट करते हैं, उस आउटपुट को कम ज़्यादा करते हैं, टोटली ऑन ऑफ नहीं करते, 0 से 100% के बीच में नहीं लेके जाते, बल्कि उसको विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी करंट सिचुएशन है, जो हमारा करंट में टेम्परेचर है, उसको मॉनिटर करते हुए उसकी जो पावर है उसको बढ़ाते हैं। अभी देखिए जो ऑन ऑफ कंट्रोल था इसके अंदर आपकी दो ही कंडीशन थी, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूं। अभी देखिए मेरे पास एक ये फर्नेस है, मेरे को इस फर्नेस के अंदर 1300 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है। क्या करना है मेरे को इस फर्नेस के अंदर? 1300 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो सबसे पहले तो मैं 1300 डिग्री टेम्परेचर अचीव करने के लिए इसके अंदर हीटर लगाऊंगा और इन हीटर को किसी कॉन्टैक्टर की सहायता से ऑन कर दूंगा, किसी कॉन्टैक्टर की सहायता से क्या कर दूंगा? ऑन कर दूंगा। और यहां पे जो टेम्परेचर है इसको मेजर करने के लिए एक सेंसर लगाऊंगा और इस सेंसर से जो फीडबैक आएगा उस टेम्परेचर को देखने के लिए एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगाऊंगा और इस सेंसर को इस टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब यहां पे सिस्टम क्या बनेगा? यहां पे सिस्टम ऐसा बनेगा कि आपके पास एक कॉन्टैक्टर होगा, उस कॉन्टैक्टर की सहायता से जो ये हीटर है वो ऑन होंगे और ये जो कॉन्टैक्टर है इस कंट्रोलर की सहायता से आपका कंट्रोल होगा और इस कंट्रोलर के ऊपर ये जो सेंसर है इससे फीडबैक जाएगा कि भी आपका करंट टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो अब जब इनिशियली आप फर्नेस को ऑन करोगे तो आपका टेम्परेचर 1300 डिग्री तो होगा नहीं, 1300 डिग्री टेम्परेचर नहीं होगा तो आपको हीटर क्या करने पड़ेंगे? ऑन करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आपके हीटर ऑन होंगे आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि आपका 1300 डिग्री टेम्परेचर अचीव नहीं कर लेते। जैसे ही आप 1300 डिग्री टेम्परेचर को अचीव कर लोगे टेम्परेचर कंट्रोलर आपके हीटर को ऑफ कर देगा। जैसे ही आपका टेम्परेचर फिर से डाउन जाएगा टेम्परेचर कंट्रोलर फिर से हीटर को ऑन कर देगा और टेम्परेचर को 1300 डिग्री पहुंचाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 1300 डिग्री से कम होगा, 1290 1295 होगा, वैसे ही आपके हीटर जो है वो फिर से ऑन होंगे। तो ये जो ऑन ऑफ का साइकिल है ये कंटिन्यू ऑन ऑफ का साइकिल चलता रहेगा। आप अपने सेट पॉइंट को अचीव करने के लिए किसी भी डिवाइस को कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ करते रहोगे। अब इसके अंदर दिक्कत क्या आएगी? देखिए मान लीजिए मैंने इनिशियली स्टेज के अंदर हीटर को ऑन किया और हीटर जब 1300 डिग्री टेम्परेचर वहां पे पहुंच गया, हीटर आपके बंद हो गए। बट ये जो टेम्परेचर है या जो प्रेशर है या जो फ्लो है, ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए आपने 1300 डिग्री आपका अंदर चैम्बर का टेम्परेचर पहुंच गया और आपने हीटर जो है वो ऑफ कर दिए। अब ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर आपका 1300 डिग्री पे ही खड़ा हो जाएगा। टेम्परेचर आपका अपने मैक्सिमम पीक पॉइंट तक जाएगा, फिर उसके बाद डाउन आना स्टार्ट होगा। तो हो सकता है कि आपका टेम्परेचर, आपने हीटर तो 1300 पे बंद कर दिए बट जो आपका टेम्परेचर है वो 1305 डिग्री चला जाए। ऐसे ही जैसे ही टेम्परेचर ये ठंडा होगा, ये टेम्परेचर डाउन आएगा तो आपके हीटर फिर से ऑन होंगे। मान लीजिए ये 1300 डिग्री पे आपने फिर से हीटर ऑन कर दिए, तो अब 1300 डिग्री जैसे ही पहुंचा आपने फिर से हीटर ऑन किए तो आपका टेम्परेचर एकदम से नहीं बढ़ेगा। पहले जैसे वो डाउन जा रहा था उतना डाउन जाएगा, फिर उसके बाद वो ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो हो सकता है कि इस प्रक्रिया के अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो 1295 चला जाए। तो आपका जो टेम्परेचर है वो 1350 से 1295 के बीच में हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा। कभी 1302 हो सकता है, 1301 हो सकता है, 1295, 96, 97, मतलब आपका जो टेम्परेचर कभी भी आपको 1300 डिग्री फिक्स नहीं मिल सकता। अगर आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स 1300 डिग्री को अचीव करने की है कि आपको हमेशा चैम्बर के अंदर टेम्परेचर कितना चाहिए? 1300 डिग्री चाहिए, तो आपका जो ऑन ऑफ कंट्रोल है वो आपका फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको एक टॉलरेंस मिल रहा है, एक बैंड मिल रहा है कि विद इन +- 5 डिग्री आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर पा रहे हो। आप मेंटेन तो करना चाहते हो 1300 डिग्री बट आपका टेम्परेचर 1295 भी चला जाता है और मैक्सिमम साइड 1305 भी चला जाता है। ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है? क्योंकि आपने जो हीटर की कंट्रोलिंग के लिए मेथड यूज किया है वो ऑन ऑफ कंट्रोल मेथड यूज किया है। तो इस सिचुएशन में आपकी जो एप्लीकेशन है वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, आपकी एप्लीकेशन फेल कर जाएगी। अब अगर यहां पे आपको 1300 डिग्री फिक्स अचीव करना है, आप चाहते हो कि आपका टेम्परेचर हमेशा 1300 डिग्री चाहिए आपको, तो आपको ऑन ऑफ कंट्रोल की जगह पीआईडी कंट्रोल यूज करना पड़ेगा। यहां पे आता है पीआईडी कंट्रोल
इस्तेमाल करने के लिए कि पीआईडी कंट्रोल आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए लगाना पड़ेगा। अब पीआईडी कंट्रोल ऐसा क्या करेगा कि वो फिक्स 1300 डिग्री को अचीव कर देगा, ये बात देखने वाली है। तो आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए पीआईडी कंट्रोल के अंदर सेम मैकेनिज्म रहेगा, आपके पास सेम फर्नेस रहेगी, आपको सेम 1300 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपके पास सेम तरीके से एक सेंसर रहेगा, एक पीआईडी कंट्रोलर रहेगा। आपके पास क्या रहेगा? पीआईडी कंट्रोलर रहेगा। इस पीआईडी कंट्रोलर को आप सेंसर के साथ कनेक्ट करोगे और आपका जो कंट्रोल टेंपरेचर है वो पीआईडी कंट्रोलर के अंदर आप कितना सेट करोगे? 1300 डिग्री उसको सेट करोगे। अब पीआईडी कंट्रोल क्या करेगा? जो हीटर है इनको ऑन ऑफ नहीं करेगा, उसके अंदर आप पैरामीटर सेट करोगे, वो फीडबैक लेगा यहां से कि अभी आपका करंट टेंपरेचर कितना चल रहा है। मान लीजिए आपने इनिशियली फर्नेस को ऑन किया और आपका टेंपरेचर 40 डिग्री था। आपका टेंपरेचर कितना था? 40 डिग्री था आपने जब फर्नेस को ऑन किया। तो यहां से जो ये सेंसर है ये फीडबैक देगा इस कंट्रोलर को कि अभी जो प्रेजेंट टेंपरेचर है वो 40 डिग्री है, बट आपने सेट कितना कर रखा है? 1300 डिग्री सेट कर रखा है। तो पीआईडी कंट्रोल अपने पैरामीटर के बेस पे कैलकुलेट करेगा कि जो सेट पॉइंट है 1300 डिग्री और जो अभी करंट टेंपरेचर है 40 डिग्री, इसके अंदर बहुत ज्यादा गैप है। तो वो हीटर को क्या कर देगा? फुल पावर के साथ ऑन कर देगा। हीटर को क्या कर देगा? फुल पावर के साथ ऑन कर देगा। तो आपका जो टेंपरेचर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट होगा। अब जैसे ही ये जो पीआईडी कंट्रोलर है ये देखेगा कि आपका टेंपरेचर 1300 डिग्री के पास पहुंच गया है, तो ये हीटर को ऑफ नहीं करेगा। ये हीटर को ऑफ नहीं करेगा, बिल्कुल ऑफ नहीं करेगा, बिल्कुल जीरो नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा, बल्कि हीटर की जो पावर है उस पावर को कम कर देगा। उस पावर को कम करने से क्या होगा? जो हीटर की हीटिंग की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और आपका जो टेंपरेचर है वो फिक्स 1300 डिग्री पे सस्टेन हो जाएगा। तो पीआईडी कंट्रोल क्या करता है? पीआईडी कंट्रोल कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करता है और जो सिस्टम आप कंट्रोल करना चाह रहे हो उसकी पावर को कम ज्यादा करके एक फिक्स आपको जो टारगेट है, जो सेट पॉइंट है, उसको अचीव कराता है। ऐसा ही एक एग्जांपल आप एसी का ही देख सकते हो। अभी जो मैंने आपको एसी का एक एग्जांपल बताया उसके अंदर हम जो नॉर्मल एसी यूज करते हैं वो एग्जांपल था, बट आजकल घरों में आपने देखा होगा आपके पास इन्वर्टर टाइप के एसी भी आते हैं। इन्वर्टर टाइप एसी के अंदर क्या होता है कि आपने सेट पॉइंट कर दिया 24। अब उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो आपका कंप्रेसर है वो बिल्कुल बंद नहीं होता। उसके अंदर आपकी जो कंप्रेसर की स्पीड है उसको वो कंट्रोल करता है। जैसे ही आपका टेंपरेचर, मान लीजिए आपने इनिशियली रूम को एसी में ऑन किया और आपको जो रूम का टेंपरेचर है वो 40 डिग्री पहुंचा हुआ है, तो जो कंप्रेसर है वो फुल पावर के साथ चलेगा और आपने जो एसी के अंदर टेंपरेचर है उसको 24 डिग्री सेट कर रखा है। तो जैसे जैसे टेंपरेचर आपका डाउन आएगा, आपका टेंपरेचर 24 के पास आएगा, तो जो एसी का कंप्रेसर है वो बंद नहीं होगा, बल्कि उसके आरपीएम कम हो जाएंगे। आरपीएम कम होने से क्या होगा? उसकी कूलिंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी। कूलिंग की कैपेसिटी कम होगी तो आपका टेंपरेचर 24 डिग्री पे सस्टेन कर जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पीआईडी के अंदर भी रहता है। पीआईडी के अंदर हम जहां पे हमें एक फिक्स सेट पॉइंट को अचीव करने की रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास कोई टॉलरेंस है ही नहीं, चाहे वो आपकी रिक्वायरमेंट टेंपरेचर की है, चाहे वो रिक्वायरमेंट प्रेशर की है, चाहे वो फ्लो की है, चाहे वो ह्यूमिडिटी की है, चाहे वो लेवल की है, चाहे वो किसी भी चीज की आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको एक फिक्स पॉइंट को अचीव करना है तो आप पीआईडी कंट्रोल का इस्तेमाल करोगे। पीआईडी कंट्रोल क्या करता है? पावर को रेगुलेट करता है, टोटली ऑन ऑफ फंक्शन पे काम नहीं करता, जो एज यूजुअल हमारा ऑन ऑफ कंट्रोल काम करता है। इस वजह से हम पीआईडी कंट्रोल की सहायता से एक फिक्स टारगेट पॉइंट को अचीव कर पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीआईडी कंट्रोल कहां पे लगाया जाता है। पीआईडी कंट्रोल वहां पे लगाया जाता है जहां पे हमें एक फिक्स सेट पॉइंट को अचीव करने की जरूरत होती है। अब ये सब कुछ पीआईडी कंट्रोल कैसे करता है उसके बारे में समझते हैं कि पीआईडी कंट्रोल के अंदर क्या फंक्शनिंग चलती है कि वो एक सेट पॉइंट को अचीव कर लेता है। देखिए जो पीआईडी कंट्रोल है ये कंटिन्यूसली जो आपकी आउटपुट है उसको मॉनिटर करता रहता है और सेट पॉइंट जो आपने सेट पॉइंट है उसके विद रिस्पेक्ट उसका ही रेफरेंस लेता है। द पीआईडी कंट्रोल इज टू कंट्रोल द आउटपुट बाय कंटिन्यूअसली प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन टू कंपोसेट फॉर द चेंज इन द सिस्टम। व्हेन द प्रोसेस वैल्यू इज क्लोज टू द सेट वैल्यू पीआईडी कंट्रोल विल एडजस्ट द आउटपुट बाय परसेंटेज टू रीच ए स्टेबल टेम्परेचर सिचुएशन। जो मैं अभी आपको बात बता रहा था, जैसे मैंने एसी का एग्जांपल दिया कि आप पीआईडी कंट्रोल जब यूज करते हो तो वो कंटिन्यूअस जो आपकी प्रेजेंट
प्रेजेंट वैल्यू है और जो सेट वैल्यू है, उन दोनों को मॉनिटर करता रहता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करता रहता है कि आपका सेट पॉइंट इतना था, सेट पॉइंट आपका 40 था और आपका जो टेम्परेचर है अभी इतना है, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो आउटपुट है उसकी पावर को कम ज्यादा करता है। जैसे जैसे वो डिफरेंस कम होता जाता है, पीआईडी कंट्रोल पावर को कम कर देता है। जैसे जैसे वो डिफरेंस बढ़ता जाता है, पीआईडी कंट्रोल आपके सिस्टम की पावर को बढ़ा देता है। ये आपका हीटर के केस में पावर हो सकता है, कंप्रेसर के केस में कूलिंग कर रहे हो तो आपके आरपीएम हो सकते हैं, फ्लो के केस में आपके पंप के आरपीएम हो सकते हैं कि आप किसी पंप के आरपीएम को कंट्रोल करके फ्लो या प्रेशर को अपना मेंटेन कर रहे हो। तो इस तरीके से पीआईडी कंट्रोल जो है वो काम करता है। ये कंटिन्यूअसली सेट पॉइंट जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है और आपका जो सेट वैल्यू है, उन दोनों को चेक करता रहता है और उन दोनों को चेक करके ये आपका जो एक फिक्स पॉइंट अचीव करके दे देता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये तीन फंक्शन है पीआईडी, ये तीनों फंक्शन एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिनकी सहायता से जो ये फिक्स सेट पॉइंट है उसको अचीव किया जाता है। अब देखिए ये अलग अलग एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपके पास यहाँ पे सर्वो मोटर लिखा हुआ है, ये दूसरी पीपीटी उसको ऐड किया था, इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे आपने अलग अलग एप्लीकेशन के एग्जाम्पल बताए, आप पीआईडी कंट्रोल को हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पीआईडी कंट्रोल से आप प्रेशर, फ्लो, लेवल, आपको जहां पे भी आपको फिक्स पॉइंट की एक रिक्वायरमेंट है वहां पे आप पीआईडी कंट्रोल लगा सकते हो। और पीआईडी कंट्रोल आप किसी पीआईडी कंट्रोलर की सहायता से कर सकते हो और पीएलसी की सहायता से कर सकते हो। पीएलसी के अंदर भी पीआईडी इंस्ट्रक्शन आती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीआईडी कंट्रोलिंग क्या होती है और कैसे आप इसको कर सकते हो। जहां पे भी आपको फिक्स पॉइंट अचीव करना है, चाहे वो प्रेशर, फ्लो कुछ भी है, उस केस में आप पीआईडी कंट्रोलिंग यूज करोगे और पीआईडी कंट्रोलिंग आप पीआईडी कंट्रोलर और पीएलसी दोनों की सहायता से आप कर सकते हो। अब ये जो पीआईडी कंट्रोल है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लेवल मेंटेन करना है 80% या टेम्परेचर आपको अचीव करना है 1300 डिग्री, तो पीआईडी कंट्रोल आपका फॉर्म में आ जाता है। आपको पीआईडी कंट्रोलर की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको पीआईडी कंट्रोल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पीआईडी कंट्रोलर है ये फीडबैक बेस पे काम करता है। कैसे करता है अब जरा उसको समझते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो सबसे पहला फंक्शन है पी होता है प्रोपोर्शनल। ये जो है ये चेक करता है एरर को चेक करता है। मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका पास एक एप्लीकेशन थी और मान लीजिए आपको 1300 डिग्री टेम्परेचर अचीव करना था, फर्नेस वाली एप्लीकेशन लेते हैं, और आपने जब फर्नेस को ऑन किया आपका टेम्परेचर 40 डिग्री था। तो यहां पे सबसे पहले प्रोपोर्शनल ब्लॉक जो है वो एक्टिवेट होगा। वो आपका जो सेट पॉइंट है और जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है उस दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेगा कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपकी जो पावर है उसको बढ़ा देगा। अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा पावर के साथ ऑन करेगा, डिफरेंस कम है तो कम पावर के साथ ऑन करेगा। ठीक है, पीआईडी के अंदर पी का क्या काम होता है, प्रोपोर्शनल ब्लॉक क्रिएट एन आउटपुट सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर सिग्नल, डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड सेट पॉइंट एंड द मेजर्ड प्रोसेस वैल्यू, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब उसके बाद रोल आता है इंटीग्रल का कि प्रोपोर्शनल जो है वो कैलकुलेट करता है कि आपका डिफरेंस कितना है, ज्यादा है या कम है, जो आपको सेट पॉइंट अचीव करना है उसके लिए। अब इंटीग्रल जो पार्ट है वो क्या करता है, इंटीग्रल ब्लॉक जो है जो प्रोपोर्शनल की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है, इसको क्या करता है, द इंटीग्रल ब्लॉक क्रिएट एन आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर सिग्नल, कि जो प्रोपोर्शनल ब्लॉक ने आपको डिफरेंस निकाल के दिया था, कम या ज्यादा जो भी वैल्यू आई थी, इंटीग्रल ब्लॉक क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इंटीग्रल उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक आउटपुट को जनरेट कर देगा। प्रोपोर्शनल ब्लॉक एरर को कैलकुलेट करेगा कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू और जो करंट वैल्यू उसके बीच में कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कैलकुलेट करेगा, और इंटीग्रल ब्लॉक उस डिफरेंस को एक्चुअल में फील्ड के अंदर एक आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा कि आपको इतनी तेजी से अब आगे बढ़ना है या इतनी तेजी से डाउन आना है। ठीक है, अब डेरिवेटिव ब्लॉक क्या करेगा, डेरिवेटिव ब्लॉक करेगा एक आउटपुट सिग्नल को, ठीक है, कि इसका जो रेट है कि कितने रेट से जो ये चेंज हो रहा है, कि आपने पहले सबसे पहले डिफरेंस को मेजर किया, फिर प्रोपोर्शनल ब्लॉक से आपने डिफरेंस निकाला, इंटीग्रल ब्लॉक से आपने आउटपुट को जनरेट कर दिया, और डेरिवेटिव ब्लॉक ये देखेगा कि ये जो रेट ऑफ चेंज है ये इसके अंदर सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कि आपने जो प्रोपोर्शनल ब्लॉक और इंटीग्रल ब्लॉक से काम किया था कि आपको इतनी तेजी से बढ़ना चाहिए, आप बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो, इतनी तेजी से डाउन आना चाहिए, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, तो वो डेरिवेटिव ब्लॉक के अंदर काम होगा। तो पीआईडी, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव, ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं, फिर आप एक फिक्स पॉइंट को अचीव कर पाते हो।
अब इसका मैं आपको ब्लॉक डायग्राम की सहायता से बताता हूं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले आप एक सेट पॉइंट रखते हो। इस सेट पॉइंट के अंदर आपको अचीव करने के लिए प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। आपका जो सेट पॉइंट सबसे पहले प्रोपोर्शनल ब्लॉक के अंदर जाता है। प्रोपोर्शनल ब्लॉक जो है कंट्रोल सिग्नल की सहायता से डिफरेंस निकालता है कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, मान लीजिए आपका प्रेजेंट टेम्परेचर 40 है और अचीव करना कितना 1300, तो दोनों का डिफरेंस निकालेगा। इस डिफरेंस से इंटीग्रल जो सिग्नल है वो एक आउटपुट सिग्नल को जनरेट करेगा। अगर आपका डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो फुल पावर के साथ ऑन करेगा, सिग्नल को निकालेगा। अगर आपका आउटपुट कम होगा, डिफरेंस कम होगा, तो आपकी जो आउटपुट की पावर है वो कम रहने वाली है। डेरिवेटिव ब्लॉक इस सारे सिस्टम को मॉनिटर करेगा कि जो आपकी प्रोसेस चल रही है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम सही है या नहीं है, कि जितने टाइम में अचीवमेंट होनी चाहिए थी, जो आपने पैरामीटर सेट किए हैं उसके हिसाब से हो रही है नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आपको एक फिक्स आउटपुट सिग्नल जो है पीआईडी, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव की सहायता से करके दे देगा। अब ये जो आउटपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल आपका कोई एनालॉग सिग्नल हो सकता है वोल्टेज या करंट की फॉर्म में, या आपको पीडब्ल्यूएम सिग्नल मिल सकते हैं आउटपुट के अंदर। तो पीआईडी कंट्रोल जो आप पीआईडी कंट्रोल से जो आपको आउटपुट मिल सकती है वो डिफरेंट सिग्नल की फॉर्म में मिल सकती है। उनसे फिर आप अपने डिवाइस कंट्रोल करके आगे जो फर्दर है एक सेट पॉइंट को अचीव कर सकते हो। तो ये था सारा कुछ पीआईडी के बारे में कि क्या होता है, कहां पे लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी पैरामीटर सेटिंग करते हैं, कैसे पैरामीटर सेटिंग कंट्रोलर के अंदर करते हैं, और पीएलसी के अंदर अगर पीआईडी कंट्रोल करना है तो कैसे करते हैं। अगर आप ये इन सारी चीजें और इन डेप्थ नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 3500 के अंदर पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई आपको मिल जाती है। उससे आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा इनहांस कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।